दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन आज इस दौरान आतंकवाद से पीड़ितों और उनके परिवार वालों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। आतंक के खिलाफ मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि समाज को अस्थिर करने के लिए आतंकियों ने तकनीक का सहारा लिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकियों के लिए शक्तिशाली औजार बन गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण आज राजस्थान के नाथद्वारा में बनी है 369 फीट ऊंची मूर्ति। विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 52वें तेलंगाना के धर्मपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सूरत के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 जनसभाएं भी करेंगे। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर रोक के खिलाफ आपका घेराव। आप कार्यकर्ता आज 11 बजे उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। संजय राउत के बाद शिवसेना के नेता मुंबई के मेयर रह चुकी किशोरी पेडनेकर पर गिरफ्तारी की तलवार। आज फिर से पुलिस करेगी एसआरए स्कैम मामले में पूछताछ। दिल्ली एनआरसी में प्रदूषण से बिगड़ने लगे हालात। दमघुटू बनी हवा। रेड जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में टला बड़ा विमान हादसा। बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ कर रहे इंडिगो के प्लेन के इंजन में लगी आग। एन वक्त पर रोकी गई फ्लाइट। बाल बाल बचे 184 लोग दूसरे प्लेन से भेजे गए। गुरुग्राम में दिवाली की रात चलती कार पर पटाखे छोड़ने के लिए 3 आरोपियों को जेल, कार और मोबाइल जब्त। झारखंड के रामगढ़ जिले में 40 जंगली हाथियों का एक झुंड ग्रामीण इलाके में घुस गया। ग्रामीणों ने हाथियों को घुसता देख झुंड का वीडियो बनाना शुरू किया। हाथियों ने एक युवक पर हमला भी किया। गांव वालों में दहशत। केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिस पर अखिलेश का पलटवार। ईसी ने चुनाव में शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया? वर्षों से जमे अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया? यूपी में गड्ढा भरने की धीमी रफ्तार। लखनऊ मंडल में आधा काम भी नहीं। गोंडा, झांसी, मिर्जापुर में 40% से कम काम। लक्ष्य हासिल करने में महज बचे 18 दिन। नाराज मंत्री ने अधिकारियों को फटकार। यूके SSSC भर्ती घोटाले मामले में धामी सरकार ने किया हाई लेवल जांच कमेटी का गठन। पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी। आज से प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी मतदाता पुनरीक्षण अभियान। छूटे हुए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए घर घर चलाया जाएगा अभियान। लखीमपुर खीरी में आज सियासी पारा रहेगा हाई। सपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे नरेश उत्तम पटेल समेत कई दिग्गज नेता। भाजपा उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरेंगे भूपेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 4 IAS 2 IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर। 3 जिलों के बदले गए डीएम। शासन ने जारी किया तबादले का आदेश। केदारनाथ के उत्तरी क्षेत्र में ठीक नहीं निर्माण काम। सर्वेक्षण से लौटी वैज्ञानिकों की टीम ने की निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश। आज वैज्ञानिक मामले पर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे छठ पर्व को लेकर बैठक। अधिकारियों के साथ समीक्षा। नहाय खाए से शुरू होने के बाद आज है खरना, कल है पहला अर्घ। बिहार और पूर्वांचल के महापर्व छठ व्रत का आज दूसरा दिन। दिन भर के उपवास के बाद व्रती करेंगी रसिया रोटी से छठी मैया की पूजा। मुंबई में छठ पूजा का कार्यक्रम 81 जगहों पर हो रहा है। कल रविवार को होने की वजह से जुहू चौपाटी इलाकों में खास इंतजाम। 31 अक्टूबर को हाई टाइड भी है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए लाइफ गार्ड लगाए गए। बागपत कोतवाली का हिस्ट्री शीटर पुलिस मुठभेड़ में घायल। पैर में लगी गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शातिर बदमाश के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज। 27 अक्टूबर को बुलेट सवार 3 बदमाशों ने युवक से लूटपाट की थी। मोबाइल बाइक लूटकर फरार हुए थे। घटना में इस्तेमाल बाइक लूटी गई और बाइक बरामद हुई। दूसरा शातिर बदमाश पहले से ही गिरफ्तार है। आजमगढ़ में ATS के डिप्टी SP के नेतृत्व में असला फैक्ट्री में छापेमारी। खेती की जमीन पर चल रही थी असला फैक्ट्री। दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 10 एयरगन, 1 बंदूक के साथ बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण बरामद। एटा में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मायावती द्वारा मदरसों के सर्वे का विरोध करना तुष्टीकरण की राजनीति बताया। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल के नोट पर फोटो बदलने की बात को चुनावी स्टंट बताया। बरेली पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलेशानंद गिरी ने महाराज ने अयोध्या में ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, ये बात कही। सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। मंदिर बनने का श्रेय प्रधानमंत्री को। रुड़की में विधायक उमेश कुमार ने सीएम केजरीवाल के नोट पर फोटो बदलने वाले लेटर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल चुनाव के मद्देनजर ऐसी बयानबाजी कर रहे।
रामपुर में आजम खान के विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद जश्न। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। बाबा केदार की उत्सव डोली दूसरी रात्रि पड़ाव स्थल गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और मंदिर से जुड़े पुरोहितों ने बाबा की उत्सव डोली का फूल मालाओं से स्वागत किया। वाराणसी में नव संघ काली माता जी की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। मूर्ति विसर्जन से पहले निकाला गया जुलूस, जिसमें कई थानों के फोर्सेस के साथ पीएसी, क्यूआरटी सहित कई टीमें महिला पुलिस बल मौजूद रही। मथुरा में गोपाल आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का आश्रम है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिलाएं बिहार और लखनऊ की रहने वाली हैं। मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर अकबर बंजारा पर कार्रवाई। अकबर बंजारा की 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। अकबर बंजारा पिता पीरू बंजारा की 18 करोड़ रुपए की कीमत का आम का बाग कुर्क किया गया। असम में मारा गया था गौ तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला अकबर और उसका भाई सलमान। गौ तस्करी करके कमाई थी अरबों की संपत्ति। गोरखपुर में अस्पताल बना जंग का मैदान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स तीमारदार के बीच मारपीट हुई। मारपीट मामले को लेकर एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस की तफ्तीश जारी। मारपीट में 3 डॉक्टर्स घायल। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर मंत्री दयाशंकर सिंह बोले कि जो भी फैसला हुआ है संविधान के हिसाब से हुआ है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार ही निर्णय हुआ। दयाशंकर सिंह ने कहा, न्यायालय ने सभी चीजों पर विचार करके निर्णय लिया है और इससे आने वाले दिनों में जो लोग राजनीति में कुछ भी बोलते हैं उस पर नियंत्रण होगा। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, भाजपा पहले मुकदमे लिखवाती है फिर करवाती है सजा दिलवाने की कोशिश। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, हम लोग इस तरह के दमन और जुल्म के आगे झुक नहीं है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय हम जाएंगे। कौशाम्बी में मंत्री संजय निषाद ने मायावती की तारीफ की। कहा, धन्य है काशीराम, धन्य हो मायावती। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। संजय निषाद मंझनपुर में कर रहे थे जनसभा को संबोधित। संजय निषाद ने कहा, अपनी मां की कोख से हकीम बनाया और दरोगा बनाया। यह है उनका पावर, यही है समाज। कुशीनगर में अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है। लेखपाल की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था मदरसा। टीचर्स और स्टाफ को सरकार से मिल रहा था वेतन। बुलंदशहर में सपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बची। सड़क में गड्ढे होने से हुआ था हादसा। सदर क्षेत्र के गांव अछेजा घाट से लौटते वक्त हुआ हादसा। प्रयागराज में ग्लोबल अस्पताल के संचालक को बड़ी राहत। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए अस्पताल को हाईकोर्ट से राहत। मेरठ में 400 लोगों का धन परिवर्तन करने का आरोप। एसएसपी ने मामले की जांच के दिए आदेश। सहारनपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री में छापा। ब्रांडेड कंपनियों का हॉलमार्क लगाकर बेची जा रही थी खाद। इटावा चक्कर नगर ब्लॉक प्रमुख की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान हुआ। 44 बीडीसी सदस्यों ने वोट किया। भाजपा की राधा देवी यादव ने सपा प्रत्याशी प्रमिला देवी यादव को 6 वोटों से हराया। बाराबंकी में भाजपा सांसद बृजभूषण ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। का योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से हावी, अफसरों के पैर छू रहे विधायक और सांसद। आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की आजम की सदस्यता। हेट स्पीच मामले में आजम को सुनाई गई है 3 साल की सजा। पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने पर माफिया अतीक की पत्नी ने की सीएम योगी की तारीफ। लखनऊ में बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर मकान को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया। 12.5 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति पर शिकंजा। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भारी बजट स्वीकृत। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत। जल्द बॉडी वॉर्न कैमरे और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी यूपी पुलिस। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। सभी पहलुओं पर नेतृत्व कर रहा है विचार। लखीमपुर खीरी में गोला सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने ताका झोंकी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी में शिमली ग्वादम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 3 मोटर पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। करोड़ों की लागत से हुआ निर्माण। थराली विधायक भी रहे मौजूद।
चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले सूखे बंदरगाह का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। भूमि स्थानांतरण जैसी सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बीसीसी बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने से प्रतिनिधियों में नाराजगी। हरिद्वार में छठ पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी शिरकत की। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान, शहर विधायक मदन कौशिक मौजूद रहे। रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की 45 करोड़ जमीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस फैसले का स्वागत किया। पौड़ी में हुए बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच पूरी। डीएम ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा राशि दी। उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर स्थित पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बने पुल का शुभारंभ किया। सेना को समर्पित किया ये पुल। उद्घाटन पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रानीखेत के बगवाली पोखर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक बगवाई कौतिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक ने किया। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करेंगे तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का विरोध करेंगे। प्रदेश सरकार से मंदिर समिति के अध्यक्ष को हटाने की भी मांग करेंगे। रुड़की में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई की। चेतावनी के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया। साथ ही विरोध करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। काशीपुर में राम मूर्ति अस्पताल के खिलाफ शिकायत में एक्शन में प्रशासन सामने आया है। कुमाऊं कमिश्नर से की गई शिकायत पर जांच शुरू। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी केदारनाथ धाम की यात्रा। इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान विभिन्न महिला समूहों ने 48 लाख रुपए का कारोबार किया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। दबंगों पर जबरन गरीब परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। लोगों ने भाजपा नेताओं के साथ जाकर एसएसपी से शिकायत की। बरेली में 24 घंटे के भीतर चोरी की 3 बड़ी वारदातों से हड़कंप। चोरों ने व्यापारी के घर का ताला तोड़कर 20 लाख की चोरी की। मिर्जापुर में कार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया। महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से चोरी हुई थी कार। गाजीपुर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 हेरोइन तस्कर। करीब 1 किलो हेरोइन समेत 2 लाख रुपए बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। सीतापुर में दलित महिला की पिटाई के मामले में जांच शुरू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंजू बाला ने मौके पर जाकर जांच की। बिजनौर के लेनपुरी इलाके में कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। शराब के लिए पैसे ना देने पर पीट कर हत्या की। कौशाम्बी में गलत इलाज के चलते महिला मरीज की मौत। परिजनों ने चिकित्सक पर लगाए लापरवाही के आरोप। परिजनों की शिकायत पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ा ऑटो रिक्शे टैक्सी का किराया। ऑटो का मीटर अब 30 रुपए और टैक्सी का मीटर 40 रुपए डाउन होगा। आटा दाल के बाद आलू टमाटर भी हो सकते हैं महंगे। कृषि मंत्रालय ने आशंका जताई कि टमाटर का उत्पादन 4%, आलू का उत्पादन 5% तक नीचे गिर सकता है। अभी टमाटर 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। जारी सीजन में मारुति ने बेची 5 लाख कारें। 3 महीने में 2000 करोड़ का कंपनी का मुनाफा पिछले साल के समान तिमाही के मुकाबले 4 गुना बढ़ा। पेटा के शेयरों में भारी गिरावट से घटी कंपनी की कमाई। यूएस की टॉप 20 कंपनियों से बाहर हुई मेटा। Xiaomi ने MI Pay और MI क्रेडिट ऐप को अपने ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर से हटाया। MI Pay 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। MI Pay ऐप यूजर्स के पैसे ट्रांसफर कई तरीके के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। टैक्स को लेकर Xiaomi के खिलाफ भारत में चल रही है जांच। OnePlus 11 के फीचर्स हुए लीक। फोन में मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। ट्विटर ने टेक ओवर के बाद यूजर्स के लिए डाउन वोट फीचर को रोल आउट कर लिया है। ये फीचर पोस्ट रिप्लाई के लिए है। अगर कोई यूजर रिप्लाई नहीं देगा तो वो ट्विटर को डाउन वोट करके बता सकता है। डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप ने रोल आउट किया इमेज ब्लर टूल। अब यूजर्स दूसरों के साथ शेयर करने से पहले फोटो से किसी भी संवेदनशील जानकारी को ब्लर कर सकेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।